गिलगित बल्तिस्तान में यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ में निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास। एलामिया जारी। इजलास में बताया गया, मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस की जजेस को बिला खौफ मुकदमात निपटाने की हिदायत। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल तलब। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए आइनी बेंचेस की तश्कील पर गौर। जुडिशल कमीशन इजलास सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगा। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। अली अमीन गंदापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। केपी हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं। बाज़ अफराद कहते हैं कि अमेरिका से कॉल आने की देर और बानी पीटीआई को उनके हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीटीआई पर तंज़। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ोन कॉल पर उनका इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, जिसका नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाके कर डाले। परवेज़ मुशर्रफ को भी कॉल आई, मगर वो लेट गए और जो हुक्म मिला उस पर राजी हो गए। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक क़यास सराहियाँ गलत करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच कहती हैं, पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर इस्तवार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख़्वाहां है। कुछ सियासी जमातों का काम है खुद कोई काम न करे, सिर्फ लोगों पर तनकीद करे। हमें लोगों ने वोट दिया, हमें अवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पूरे मुल्क में सेहत के शोबे में सबसे अच्छा काम सिंध हुकूमत कर रही है। सिंध के अस्पताल और हेल्थ प्रोजेक्ट्स पूरे मुल्क के लिए हैं। टैक्स वसूलियों में मुसलसल नाकामी और शॉर्टफॉल में इजाफा। IMF भी परेशान। मिशन को हंगामी तौर पर पाकिस्तान भेजने का फैसला। टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमती मुआशी टीम से मुलाकातों में इक्तसादी अशारियों के हवाले से भी बातचीत होगी। हुकूमत को रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान 192 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर की फजा जहर आलूदा, हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब। फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। 4 डिवीजन्स के 18 अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद। ऑनलाइन तालीम का हुक्म। ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज भी बंद रहेंगी। तमाम दफातर में 50% तो लोगों को छुट्टियां देने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में मास्क लाजमी करार। 24 घंटों में 12 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर 20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल में शानदार पंडाल सजा दिया गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नौमुंतखब सदर से बाइबल पर हल्फ लेंगे। तकरीब में साबिक अमरीकी सदूर के अलावा दुनिया भर से अहम रहनुमा शरीक होंगे। नए अमरीकी सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। कैमला हैरिस ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्रंप को सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए जज्बाती हो गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा, हमारी जद्दोजहद अमरीकी अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। जहां जरूरत पड़ी ट्रंप के इस्लाह भी करेंगे। जमहूरियत का असूल है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमियत में यही फ़र्क है। कैमला हैरिस की तकरीर के दौरान कई शुरा भी आबदीदा हो गए। ट्रंप को अपनी साबिका गलतियों को दुरुस्त करने का मौका मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा से पहला मौक़िफ़ सामने आ गया।
ترجمان اسماعیل بغائی نے کہا کہ ٹرمپ حکومت کے ساتھ ماضی کا تجربہ تلخ تھا. ٹرمپ کے پاس پچھلی غلط پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا موقع ہے. ٹرمپ کی جیت کے بعد امریکی اسٹاک میں تیزی. انڈیکس 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ڈالر کی قدر میں بھی بہتری. ٹرمپ کی جیت کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں کھلبلی. چین کے اسٹاک ایکسچینج مندی. جاپان کا نئی اسٹاک بھی مندی کا شکار. جنوبی کوریا کے اسٹاک میں بھی گراوٹ دیکھی گئی. بٹ کوائن کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر. ایک بٹ کوائن کی قیمت $76,000 سے زیادہ ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ خام تیل کی قیمت $74.92 فی بیرل. ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $71.69 فی بیرل ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ میں احتجاج. فلسطینی حمایتوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر. ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی. لبنان کے وادی بیکا میں اسرائیلی جارحیت. 40 سے زائد حملے کر ڈالے. 40 افراد شہید. 54 سے زائد زخمی. طائر میں اسرائیلی بمباری سے شہید حسن نصر اللہ کے قریبی عزیز اپنے اہل و عیال سمیت شہید. 2 روز قبل منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے سے 30 لاشیں نکال لی گئی. حزب اللہ کا جوابی وار. تل ابیب اور حیفا میں ڈرون اور راکٹ داغ دیے گئے. ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 فلسطینی شہید. 50 سے زائد زخمی. کمال عدوان اسپتال وار زون قرار. نصیرات جنین بیت لاہیم میں جاری حملوں میں 20 افراد جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 43,410 ہو گئی. اسرائیلی فوج نے انسانی امداد سے بھی غزہ کے لوگوں کو محروم کر دیا. غزہ اور لبنان پر چڑھائے اسرائیل کے کسی کام نہ آئے. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی ہٹ دھرمی نے انہیں اپنے ہی ملک میں رسوا کر دیا. ایک جانب ان کی کابینہ ان کے غلط فیصلوں پر نالہ. دوسری جانب عوام کی جانب سے استعفے کا مطالبہ. لبنان میں حزب اللہ نے بھی اسرائیلی وزیراعظم کی ناک میں دم کر دیا. رسوائی اسرائیلی وزیراعظم کا مقدر بن گئی. آسٹریلیا کا بھارت پر کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا الزام. آسٹریلوی وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات میں تشویش سے آگاہ کر دیا. پنگ نے کہا کہ سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے سے متعلق آسٹریلیا کا موقف واضح ہے. ہم معاملے کی جلد تحقیقات اور سرحدی خود مختاری کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں. کینیڈین حکومت سے اس معاملے پر رابطے میں ہیں.